नमस्कार, आप देख रहे हैं जनप्रकाशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीशा। इंदौर में चल रहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर इंदौर में हुए आयोजन में खराब व्यवस्थाओं के कारण प्रवासी भारतीय काफी नाराज हुए हैं। कांग्रेस नेता चिंटू चौकसी ने कई आरोप लगाए हैं। देखिए जनप्रकाशन न्यूज के लिए संवाददाता सतीश शर्मा की चिंटू चौकसी से खास बातचीत के अंश। मध्य प्रदेश के इंदौर में जहां प्रवासी भारतीय सम्मेलन जारी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शिरकत की थी, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के नेता चिंटू चौकसी तमाम तरह के आरोप इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर लगा रहे हैं। क्या आरोप है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए कि सबको बड़ी आशा थी कि ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन हो रहा है, 3,500 से ज़्यादा प्रवासी भारतीय इंदौर शहर में आ रहे हैं, तो रोज़गार के, व्यापार के, नौकरी धंधे के नए अवसर पैदा होंगे। ये लोग आएंगे, इंदौर शहर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करेंगे और एक विकास को लेकर एक नई शुरुआत होगी। तो इंदौर शहर की जनता पिछले 2-3 महीने से परेशान हो रही थी। सुपर कॉरिडोर से लेकर BCC तक तमाम जगह रोका टाकी हो रही थी, डिवाइडर को लेकर, इसको लेकर स्कूल की बसें रोकी जा रही थी और पिछले 4-5 दिनों में तो भयंकर तरीके से परेशान कर दिया प्रशासन ने, लोगों को घरों में कैद कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी लोग सहन कर रहे थे कि बच्चे स्कूल जाए नहीं जाए, 1-2 दिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दूध 1-2 दिन आए या नहीं फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इंदौर शहर का विकास मस्ट, इतने लोग आ रहे हैं। लेकिन जो कल घटनाक्रम घटा वो बहुत ही निंदनीय है, अशोभनीय है। हम उसकी 100% निंदा करते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। वो मोदी जी को सिर्फ दिखाना चाहते थे, ब्रांडिंग सिर्फ मोदी जी की करना चाहते थे कि मोदी जी का ऐसा स्वागत हो रहा है, ऐसा स्वागत ये हो रहा। इन्वेस्टमेंट से कोई लेने देने थे, अप्रवासी भारतीयों के सम्मान से, उनके सत्कार से कोई लेने, सिर्फ दिखावा था कि 2,000 की कैपेसिटी वाले हॉल में आपने 3,500 लोगों को बुला लिया, उसमें भी आपने 1-आध हज़ार अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बिठा दिया। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति के साथ खिलवाड़ है, काला धब्बा है। कल का दिन जो इंदौर में घटा, इसके लिए मुख्यमंत्री जी को और पूरे प्रशासन को इंदौर शहर की जनता, मध्य प्रदेश की जनता से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहिए। और निश्चित रूप से 2023 में जनता इसका 100% बदला लेगी। जितनी तकलीफ हुई है उसका कण-कण का हिसाब होगा। कांग्रेस की सरकार बनेगी और मध्य प्रदेश में विकास की एक नई इबारत, एक नई इबारत लिखी जाएगी। इन्वेस्टमेंट क्या होगा, क्या देखती है कांग्रेस इन्वेस्टमेंट को लेकर? कुछ भी नहीं है, नीलवटा सन्नाटा है। ना तो पहले कोई ढंग का इन्वेस्टमेंट आया, ना आज आएगा। सिर्फ इसके नाम पे भारतीय जनता पार्टी के नेता, मुख्यमंत्री जी, उनके मंत्री जी और उनके सब अधिकारी विदेशों में सैर सपाटे करने जाते हैं, हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद कर देते हैं। उसके अलावा कुछ भी नहीं है। मतलब आपका जो क्षेत्र है ये भी 2 नंबर विधानसभा में आता है। यहाँ पर पहले भी आरोप लगे कि भाजपाईकरण भी हुआ है, खंभों पर बीजेपी के कलर लगाए हैं। हाँ, देखा ना, अब ये हमने कलेक्टर साहब से लेके सबको कंप्लेंट्स भी करी कि एम10 वाला ब्रिज से लेके लवकुश चौराहे तक आपने पोल पे भारतीय जनता पार्टी कलर। इससे ज़्यादा अन्याय क्या होगा भाई? ये सरकारें तो आखिर क्या निरंकुशता है? क्या चाहते हो आप लोग? सब दूर अपनी भारतीय जनता पार्टी कलर पोत दोगे? बिल्कुल सरासर अन्याय। लेकिन जब अन्याय हुआ है, हिंदुस्तान की जनता की सरकार बनेगी और चहुमुखी विकास की शुरुआत होगी। मतलब ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस को याद नहीं किया गया इसमें। बिल्कुल, कांग्रेस को तो देखा ही नहीं उनने। मतलब उनके एजेंडे से दूर कर दे, जैसे कांग्रेस के लोग प्रोग्राम बिगाड़ देंगे। अरे आप बुलाते हैं तो हम भी बिल्कुल अतिथि सत्कार के लिए शानदार तरीके से खड़े रहते, आपके काम में हाथ बटाते। लेकिन उनको मालूम था कि इतनी सारी गड़बड़ियाँ, उनको तो मोदी करना था, उसके अलावा कुछ करना नहीं था। उनको प्रवासी भारतीय इन्वेस्टमेंट ये वो उससे कोई लेना देना नहीं था, जो संपूर्ण रूप से फेल हो गया। ना तो मोदी जी खुश हुए, ना प्रवासी भारतीय खुश हुए, ना इंदौर शहर की जनता खुश हुई। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुछ कम हुआ तो आपने हमारे भारत की संस्कृति को ठेस पहुँचाई, उस पर धब्बा लगाया। आज अंतिम दिन है, क्या कहेंगे? आगे किसी तरह का कोई एक्शन प्लान रहेगा कांग्रेस की ओर से? देखिए, इस प्रकार का प्रोग्राम है कि हम कोई भी ऐसा घटनाक्रम नहीं लाना चाहते कि कांग्रेस किसी चीज़ को बिगाड़ना चाह रही। हम तो चाहते हैं आने वाले 2-3 अच्छे निकले। नहीं, यानी कि हिसाब लिया जाएगा। हाँ, 100%। देखिए, हिसाब तो बिल्कुल मांगेंगे। इस प्रोग्राम के बाद में पूरे नगर निगम ने जितना काम करा, शासन प्रशासन ने काम करा, उसका भी हिसाब लिया जाएगा और बाकी हिसाब जनता खुद मांगेगी और 2023 में उसका हिसाब किताब करके भी देगी।
तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसे थे, जिन्होंने तमाम तरह के सवाल उठाए हैं। कार्यप्रणाली पर, नगर निगम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। निश्चित ही हिसाब लेने की बात भी कही जा रही है। आपको बता दें 2023 में आगामी समय में विधानसभा चुनाव भी होने को है, जिसको लेकर भी राजनीतिक दल एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। अब देखना होगा प्रवासी भारतीय सम्मेलन के बाद में कितना इन्वेस्टमेंट आता है और आगे इसका क्या परिणाम निकलता है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।